मैंने पढ़ी है दीवारों पर लिखी हुई इबारतें, पर मुमकिन नहीं है मेरा इतिहास बन जाना। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आदिवासी समाज की पहचान और धर्म से जुड़ा है। क्या सरना कोड आदिवासियों को मिलेगा? आइए जानते हैं इस मुद्दे की गहराई में। सरना धर्म आदिवासी समाज की एक प्राचीन प्रकृति पूजा पर आधारित आस्था है। इसमें पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन को देवता माना जाता है। यह धर्म हिंदू धर्म से अलग है क्योंकि इसमें मंदिरों की बजाय खुले आकाश के नीचे पूजा की जाती है। आदिवासी समाज लंबे समय से जनगणना में अपनी अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है। 1951 की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब आदिवासी चाहते हैं कि उन्हें भी जैन, सिख, पारसी की तरह अलग धर्म कोड मिले। जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड में सरना कोड को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की स्वीकृति की मांग की है। वहीं भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे राजनीतिक मुद्दा माना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे दल इस मुद्दे को लेकर आंदोलित हैं। हाल ही में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जबकि जेएमएम ने घोषणा की है कि सरना कोड के बिना जनगणना नहीं होने देगी। संघ परिवार और भाजपा आदिवासियों को हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं। उनका मानना है कि सरना कोड देने से आदिवासी समाज की पहचान कमज़ोर होगी। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आदिवासी समाज इस मुद्दे को अपनी पहचान और अस्तित्व से जोड़कर देखता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें अलग धर्म कोड नहीं मिला तो उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि एक समाज की पहचान और अस्मिता का है। आइए बाखबर हुई झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार के खास विश्लेषण से। विनोद कुमार कहते हैं कि सरना कोड एक राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है और इसको लेकर सामाजिक संगठन से लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, लेकिन इस बात की घोर शंका है कि सरना कोड आदिवासियों को मिलेगा। जैसे मुख्यधारा की राजनीति ने आदिवासियों को अलग राज्य नहीं दिया और लंबे संघर्ष के बाद एक खंडित राज्य मिला, उसी तरह अलग धर्म कोड के मुद्दों को भी वे लटकाए रखेंगे और शायद लंबे संघर्ष के बाद ही वह मिले। इसकी दो वजह है। एक तो यह कि इसको लेकर जो निर्णायक संघर्ष होना चाहिए उसकी मंशा नहीं दिखती। दूसरी बात कि अंततोगत्वा सरना कोड देने का फैसला केंद्र को करना है, जबकि केंद्र में संघ के राजनीतिक दल भाजपा का कब्जा है और संघ की पूरी राजनीति ही सरना सनातन एक है कि सूत्रवाक्य से आदिवासी इलाकों में चल रही है। उनका लक्ष्य है कि आदिवासी समाज अलग धार्मिक कोड नहीं होने की वजह से हिंदू के रूप में परिगणित किए जाएं और अंत में उनका विलोपन एक अलग धार्मिक समूह के रूप में हो जाए। तो सवाल सिर्फ सरना कोड का नहीं, थोड़ी सटीकता से देखिए तो सवाल जनगणना में एक सामाजिक समूह और अलग पहचान के रूप में आदिवासियों के दर्ज होने का है। पूरे आदिवासी इलाकों में सरना कोड के प्रति वह आग्रह नहीं जैसा झारखंड में है। हाँ, इस बात पर सभी सहमत हैं कि आदिवासियों को जनगणना में कोई अलग धार्मिक कोड मिलना चाहिए, लेकिन संघ और भाजपा यह कभी नहीं चाहेगी कि आदिवासियों को जनगणना में और अन्य ज़रूरत के परिपत्रों में अलग धार्मिक कोड दिया जाए। तो यह कितना बड़ा अन्याय है कि महज नाम मात्र की आबादी वाले जैनियों को, पारसियों को, सिखों को अलग धर्म कोड मिला हुआ है। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को अलग धर्म कोड मिला हुआ है, लेकिन लगभग 15 करोड़ की आबादी वाले आदिवासियों का अलग धर्म कोड नहीं है। यह भी गौरतलब है कि बौद्ध, जैन और सिख जैसे धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं, जबकि आदिवासी इन सबसे अलग प्रकृति पूजक हैं। उनका धर्म सबसे अलग है। एक स्पष्ट अंतर तो यही है कि उनके देवता किसी भी परिसर, भवन, मंदिर,
मस्जिद गिरजाघरों में नहीं रहते, प्रकृति के खुले प्रांगण में हैं, बावजूद इसके उनके लिए अलग धार्मिक कोड नहीं है। और वजह यही कि वोट की राजनीति के लिए उनकी परिगणना हिंदुओं में ही हो, यह संघ परिवार और भाजपा चाहती है। भाजपा के तमाम नेता, चाहे वे बाबूलाल मरांडी हों या अर्जुन मुंडा, आदिवासियों को हिंदू धर्मावलंबी ही मानते हैं। सिर्फ मानते ही नहीं, एलानिया कहते हैं। इस पृष्ठभूमि में यह उम्मीद करना कि आदिवासियों को जनगणना में अलग धार्मिक कोड मिलेगा, एक दिवास्वप्न ही लगता है। हाँ, यह एक संवेदनशील चुनावी मुद्दा झारखंड में बन गया है और इसके लिए सभी दल भाजपा को छोड़कर जुलूस प्रदर्शन करेंगे। इसका फायदा यह है कि अन्य बुनियादी मुद्दे, जल जंगल जमीन से जुड़े सवाल पीछे चले जाएंगे। झामुमो ने भी बिसरा दिए अपने चुनावी वादों में से इसे ही, यानी सरना कोड के सवाल पर ही प्रदर्शन किया है। उसने यह ऐलान भी कर रखा है कि बिना आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड के झारखंड में जनगणना का काम नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जितनी संजीदगी से बात होनी चाहिए वह नहीं हो रही। स्थानीय स्तर पर भाजपा में शामिल आदिवासी नेताओं पर जिस तरह का जनदबाव बनाया जाना चाहिए वह नहीं हो रहा है। बहरहाल, अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।